जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हम इतनी सारी टेंशन्स लेते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और हमें टेंशन हो जाती है। लेकिन हम ये तो भूल ही जाते हैं कि जब गुरु जी का हाथ हमारे सर पर है तो हमें किस बात की टेंशन। गुरु जी सब संभाल लेंगे। हमें छोटी छोटी टेंशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी तो हमें बस खुश देखना चाहते हैं। बाकी सब तो गुरुजी संभाल ही रहे हैं। हम ये बात कब समझेंगे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, मैं प्रिया पंचकुला से। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो काफ़ी देर से पेंडिंग चल रहा था। गुरु जी बार बार बोल रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। पर हम ऐसे हैं कि हम बहुत डिले कर देते हैं। सॉरी गुरु जी। संगत जी, मैंने अपना लास्ट जो शुक्राना सत्संग है वो मैंने 6 नवंबर को शेयर किया था। ये उसके बाद के सत्संग है। एक बार क्या हुआ कि जैसे मैं ना मतलब गुरु जी का ना स्वरूप देख के बहुत इमोशनल हो रही थी संगत जी। फिर क्या हुआ, जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गई, मार्केट भी काम पे गई, किसी काम से गई, तो मेरे को रास्ते में ना जैसे 777, 777 और 4x7 वाली कार्स दिखी। तो मैं ना और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो मेरे को गुरु जी की डांट पड़ी। गुरु जी कहते, तुझे डांट डांट के समझाऊँ क्या, तो इमोशनल होकर क्यों रोती रहती है। तो फिर मैंने गुरु जी को सॉरी बोला। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। संगत जी, इस महीने क्या हुआ कि जैसे ना मतलब मैंने बताया हुआ कि मेरी बेटी, जो छोटी बेटी है, वो थोड़ी सी बीमार रहती है। तो मेरे को उसके रिगार्डिंग मैं गुरुजी को हमेशा प्रे करती रहती हूँ। तो मतलब मेरे को गुरुजी ने एक बार बहुत डांट के बोला कि एक ही बात को, एक ही बात ਨੂੰ बार बार ना दस्या कर, मैंने सब पता है, थोड़ा सब्र रख, तेरे सारे काम पूरे होने वाले हैं। तो अमृत वेला संभाल ले, काम जल्दी ही सिरे चढ़ जाएंगे। संगत जी, हम जैसे कोई प्रे होती है, जब हम कुछ मांगते हैं गुरु जी को, कोई बीमारी के लिए भी बात करते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि मेरे को मैनू बार बार ना दस्या करो, मैनू सब पता है कि तुहानू की चाहिए है। और संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, जो मेरे को मतलब जितने भी सत्संग मिल रहे हैं ना, उसके बाद ना वही सत्संग मिल रहे हैं कि रिपोर्ट चेंजिंग वाला, या सर्जरी टल गई, या जो भी है, मतलब ना पूरी की पूरी रिपोर्ट ही बदल गई। फिर एक दिन मेरे को गुरु जी ने बोला कि बेटा, जो तुम मुझसे मांग रही है, आज मैं उसका स्पष्ट जवाब देने आया हूँ। और उस सत्संग में यही था कि मतलब किसी की कैंसर की रिपोर्ट थी, वो बदल गई थी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन से मना कर दिया था। तो मतलब गुरुजी ने मेरे को बोला कि तुझे लगता है कि मैं तेरी अरदास नहीं सुन रहा, आज मैं तेरी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। तो मतलब मेरे को बड़ा मन को सुकून हुआ कि गुरुजी मेरे को मतलब मेरी बेटी के रिगार्डिंग ही मेरे को आंसर कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर मेरे को क्या हुआ कि मेरे को गुरुजी ने फिर मेरे को ये भी मैसेज दिया कि मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है। मैंने ना संगत जी, एक दिन मैंने क्या बोला, मैंने मन ही मन बोला कि गुरुजी मतलब मेरी बेटी को ना कुछ ऐसा कर दो कि वो हर चीज़ में नंबर 1 हो जाए, स्टडी में भी हर चीज़ में नंबर 1 पे आने लग जाए। तो संगत जी देखो, ये मैंने एक मन में थॉट डाल, मतलब मैं अपने मन में ही सोची ये वाली चीज़। और उसके नेक्स्ट डे ही मेरे सामने क्या सत्संग आया। मेरे को नेक्स्ट डे ही गुरुजी ने क्या सत्संग भेजा। ये सत्संग तेरे लिए वरदान है, मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है, वह नंबर 1 पर रहेगा और तेरा नाम रोशन करेगा। और मैं इतनी खुश संगत जी, इतनी खुश कि गुरुजी ने देखो मेरे मन में जो एक बात मैंने बोली, नंबर 1 वाले मैंने वर्ड यूज़ किया, और मेरे को गुरुजी ने वही मैसेज, मतलब वही सत्संग में नंबर 1 वाला ही मेरे सामने ला के रख दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को गुरुजी टेंशन नहीं है। मेरे को पता है कि आपका मेरे परिवार पर हाथ है, आपने मेरे सर पे अपना हाथ रखा हुआ है, तो मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी। फिर मेरे को गुरुजी ने ये भी बोला कि मैंने पता है तू मेरे पे बहुत विश्वास कर दी है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत कर, तैयारी कर ले शुक्राना सत्संगी। हाँ जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। संगत जी, मेरी ना लास्ट मंथ क्या था, मेरी कज़न की शादी थी, चाचा की बेटे की। एक्चुअली हमारी जॉइंट फैमिली है,
मायके में मतलब हमारा बिज़नेस इकट्ठा है, घर अलग अलग है। तो ना वो मतलब मेरे को ना बहुत टेंशन थी उस शादी पे जाने की, क्योंकि मेरे को ना यही होता है कि रात को लेट सोऊंगी, जागना पड़ेगा, तो मेरी गले की प्रॉब्लम जो है, जिस वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी थी कि मेरी आवाज़ ना बंद हो जाए, तो कैसे चलेगा वहाँ पे, सब बुलाएंगे, मतलब घर में फंक्शन वाला माहौल होगा तो कैसे चलेगा। तो संगत जी मतलब मैं ना गुरुजी को ये बोल के चली थी कि गुरुजी मेरे साथ ही रहना, आपको भी शादी साथ में एंजॉय करनी है, आपने मतलब मेरे को बीमार नहीं होने देना, बच्चों को बीमार नहीं होने देना, आपने मेरे साथ ही रहना है। तो संगत जी वहाँ पे ना, जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो मैं जैसे ही मैं अपने मायके पहुँची, सीढ़ियाँ चढ़ी, तो सीढ़ियों में इतनी फ्रेगरेंस मेरे गुरुजी की, इतनी प्यारी फ्रेगरेंस ना, मतलब मैं ना धन्य हो गई, मतलब पूरे घर में खुशबू फैल गई। और मैंने अपनी मम्मी को पूछा कि मम्मी आपको खुशबू आ रही है? मम्मी कहते नहीं। मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ आए हैं। और फिर जैसे मम्मी ने ना चाय बनाई, मम्मी कहते क्या खाएगी? तो मैंने कहा खाना कुछ नहीं है, बस चाय दे दो। तो मम्मी ने ना, मतलब उन्होंने भी स्वरूप रखा हुआ है, मम्मी ने भी, वो भी मानते हैं गुरुजी को। तो मम्मी ने ना जैसे चाय बनाई, मैंने ना चाय गुरुजी के पास रख दी कि गुरुजी को भोग लगा के पीऊँगी। तो मम्मी ने ना साथ में मटर रख दिए। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, क्योंकि पता क्या हुआ था संगत जी, जब ना रास्ते में थी, मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था कि मेरे को आज ना चाय के साथ किसी नमकीन चीज़ का भोग लगाना। तो मैंने सोचा कि गुरुजी अब मैं मतलब जा रही हूँ घर में, अब पता नहीं कि क्या चीज़ रखेंगे, मेरे को क्या खिलाएंगे, उसी चीज़ का भोग लगा दूंगी। तो जब जो मम्मी ने वो मटर रखे ना, तो गुरुजी की वो इच्छा भी पूरी होगी। गुरुजी ने बोला था कि नमकीन चीज़ का भोग लगाना, शायद कुछ मैसेज में मटर का ही था कि मटर का भोग लगाना। तो वो भी इच्छा गुरुजी की पूरी होगी। फिर मैंने गुरुजी को उसी चीज़ का भोग लगा के फिर मैंने चाय पी और गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने ना, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सारे फंक्शन इतने इन्जॉय किए, हल्दी का, मेहंदी का, लेडी संगीत, फिर शादी का। और संगत जी मेरे को ना गुरुजी की फ्रेगरेंस भी आती थी, गुरुजी का सत्संग भी किया मैंने ना, अपनी बुआ को, भाभीियों को, सबको गुरुजी के चमत्कार बताए कि गुरुजी कैसे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो सबको बहुत अच्छा लगा। और संगत जी मेरे को गुरुजी की फ्रेगरेंस भी आती रही। संगत जी मैं ना जब भी मतलब मैं रेडी होती थी फंक्शन के लिए ना, तो मैं मन में मतलब ये प्रे करती थी कि गुरुजी मतलब आपने ही मेरा मेकअप करवाना है, आपने देखना कि आपकी बेटी कैसी लगे, मतलब मैं सुंदर लगनी चाहिए हूँ। तो ना संगत जी, और सच में मतलब ना मेरा मतलब जो मैंने लेडी संगीत पे तैयार हुई या शादी वाले दिन तैयार हुई, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मेकअप हुआ, बहुत अच्छी ड्रेस लगी। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे को अच्छा सजा दिया, थैंक यू गुरुजी। तो सॉरी गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लेट हो गया। संगत जी फिर ना जब मैं मतलब अपने मायके से वापस आई, उस दिन क्या हुआ, मेरे को रास्ते में भी आते हुए ना, मतलब पंचकुला पहुँचते तो मेरे को रास्ते में भी मतलब सारी कार्स दिखी, 7 नंबर वाली, फिर 777 वाली, फिर 777 वाली। और संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, वापस आने के बाद ना 2 दिन बाद ही, 8th की बात होगी, ये 8 दिसंबर की बात होगी। तो मॉर्निंग में ना जो चाय मैंने गुरुजी को भोग लगाने के लिए रखा, उसमें ना मेरे को केसर चंदन की खुशबू आ रही थी चाय में से, मेरे को लगा कि मैं चंदन पी रही हूँ जब मैं चाय पी रही थी। तो मतलब मेरे को ना, और देखो उसके बाद ही जो चाय, तो मेरे को लगा कि मेरे को वैसे व्यायाम लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और बीच में ना ऑरेंज सा भी लग रहा था, जैसे झाग सी होती है ना चाय की, वो भी ऑरेंज लग रही थी। फिर मेरे को दिन में गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेरे घर आया था, ये सत्संग जरूर सुनी। उसमें ना क्या था, गुरुजी ने ना किसी के लोटे के जल में केसर मिक्स कर दिया था, मतलब उनका जल जो था ऑरेंज हो गया था, जो सत्संग में जो आंटी बता रही थी। तो मैं समझ गई कि जो मेरे को चाय वाला था, गुरुजी ने सुबह सुबह मेरे को टेस्ट आ रहा था, वो गुरुजी ने उसमें चंदन ही डाल दिया था, गुरुजी ने उसको चंदन में कन्वर्ट कर दिया था। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मैं आपकी नादान बेटी हूँ, समझने में टाइम लग जाता है, सॉरी गुरुजी। संगत जी फिर ना कभी कभी जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम गुरुजी को बोलते रहते हैं, तो फिर मेरे को गुरुजी ने उसके लिए भी कभी कभी डांट देते हैं। गुरुजी कहते हैं कमली, मैं तो छोटी छोटी चीज़ के पीछे क्यों भागती है, मैंने तेरे लिए कुछ बड़ा देना है तुझे, तेरी घर में इतनी रौनकें लगेंगी कि बधाइयों का सिलसिला नहीं रुकेगा, चमत्कार देखना है तो ये सत्संग जरूर सुनना। और गुरुजी आप मौका तो दो गुरुजी, सच में मतलब मेरे को पता है कि रौनकें लगेंगी, बधाइयों का सिलसिला भी होगा गुरुजी। मैं तो उस दिन की वेट कर रही हूँ, मैं आपका शुक्राना सत्संग करूँ, चाहे हम रेड विश्व में करवाएं, चाहे हम मनसा देवी गोधाम में करवाएं, आप हमें मौका तो दीजिए गुरुपा, मेरी तो ज़िंदगी ही आप चला रहे हो, सच में गुरुजी मेरी ज़िंदगी आप चला रहे हो। जितने मेरे को हेल्थ इश्यूज़ थे ना, वो सब आपने दूर किया है। संगत जी इसमें मैं आपको बताना भूल गई, जो मैं प्रे करके गई थी कि शादी में जब मैं जाऊंगी तो मेरी गले की प्रॉब्लम ना हो, तो संगत जी क्या हुआ, गुरुजी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। मतलब जैसे ना लेडी संगीत वाले दिन भी मेरा रात को थोड़ा सा गला ख़राब हुआ, बट वो आवाज़ बंद नहीं हुई। फिर मैरिज वाले दिन भी रात को ना जैसे पूरी रात जागते रहे,
तो मेरा ना गला हैवी हो गया। तो मेरे को लगा कि सुबह उठूँगी बोलूँगी तो बोलना नहीं जाएगा। तो मतलब सुबह मतलब जब मतलब वो होगा कि लड़की वापस आएगी, जब वो मतलब शादी के बाद जब वापस आएगी तो वेलकम करना होगा हमने, तो मेरी आवाज़ ही ना बंद हो जाए। तो संगत जी मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी आवाज़ बंद नहीं हुई, मेरा गला बहुत हैवी हो गया। मतलब बोल रही थी, मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद नहीं हुई। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया, गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी ना ये जो प्रॉब्लम होती थी बिफ़ोर मैरिज 15 साल पहले, जब कभी मैं फंक्शन पे रात को जागती थी ना तो गला हैवी हो जाता था। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने जो मेरी प्रॉब्लम थी ना 15 साल पुरानी, वो रिवर्स कर दी। जो अभी बीच में वर्स्ट केस हो गया था 7 ईयर से, मतलब आवाज़ ही बंद हो जाती थी, वो चीज़ मेरी नहीं होनी थी गुरुजी ने। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि थैंक यू गुरुजी। मतलब मैं दिल से फंक्शन को एंजॉय करना चाहती थी, सारे फंक्शन एंजॉय करना चाहती थी अपने चाचा के लड़के के, और मैंने खूब एंजॉय किया, हर फंक्शन को एंजॉय किया। और ये संगत जी ये जो मैंने फंक्शन एंजॉय की, ये गुरुजी के बिना पॉसिबल नहीं था संगत जी। मतलब मैं इतनी मेडिसिन्स पे चल रही थी ना, मतलब मेरी ना जो आवाज़ का इशू था ये इतना बड़ा था, जो गुरुजी ने 1 साल में बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया है। मतलब कभी कभी होता है मेरे को पूरे मतलब मैं गुरुजी से अगस्त 23 से जुड़ी हूँ। अगस्त 24 मतलब लास्ट जो 24 वाला ईयर है, ये जो भी ख़त्म हुआ है, इसमें मेरे को सिर्फ 2 बार प्रॉब्लम हुई है आवाज़ बंद होने की, और वो भी 2-2 दिन रही है, जो मेडिसिन से ठीक हो जाती है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर ना क्या हुआ, मैं ना मतलब अभी 2 महीने से मैं गुरुजी के सत्संग पे जा नहीं पाई। तो फिर मैंने ना मन में सोचा कि गुरुजी अब तो बहुत देर होगी, मैं आपको मिली नहीं, आपके सत्संग में भी नहीं आ पाई, मतलब क्या हो गया, क्या हम दूर दूर हो गए हैं। तो फिर संगत जी क्या हुआ, मैं ना अपनी बेटी को बैकिस की क्लास में लेके जा रही थी संडे को, 15 दिसंबर को। तो वो जो कॉर्नर था ना 15 सेक्टर का, तो वहाँ पे ना मैंने देखा कि मतलब गुरुजी वाली कारें खड़ी हैं सारी की सारी, गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, किसी घर में तो चल रहा है कुछ। तो मैंने अपनी बेटी को वहाँ पे बेकिस क्लास में ड्रॉप किया और वापस मैं उसी रास्ते से आई। तो मैंने कार साइड में पार्क करी, और मैंने सड़क पे ही पार्क कर दी। मैंने कहा चलो देखती हूँ कि अंदर गुरुजी का सत्संग चल रहा है पक्का। तो संगत जी मैं ना जब वहाँ गई तो मैंने ना मतलब सत्संग ख़त्म हो गया था, गुरुजी का दरबार लगा हुआ था, बहुत प्यारा दरबार लगा हुआ था उनके घर। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे गई, तो मैंने ना जाके सिर्फ यही बोला कि मैंने कहा यही यही ना बोल दे कि इतनी लेट आई है, वो गुस्सा ही ना हो जाए जिनके घर सत्संग था। मैंने गुरुजी को माथा टेका, मैंने कहा आंटी जी बस मेरे को जल प्रसाद दे दीजिए। कहते आप अभी आए हो? मैं कहा हाँ जी। मैं कहा मैं बेटी को क्लास में छोड़ने आई थी तो देखा कि सत्संग चल रहा है तो मैं इसलिए आ गई, मतलब मेरे को सिर्फ जल प्रसाद दे दीजिए। तो संगत जी आंटी जी ने मतलब मेरे को ना लंगर प्रसाद भी खिलाया, जल प्रसाद भी दिया, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मेरे को। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी मैंने तो आपको बस यही बोला था कि आपसे मिले बहुत देर होगी, तो आपने तो मेरे को आज ही बुला लिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मन की इच्छा पूरी करने के लिए, आपके अपने दरबार में बुलाने के लिए, लंगर प्रसाद खिलाने के लिए। और संगत जी उस दिन मॉर्निंग में क्या हुआ था, मेरे को गुरुजी ने कहा था कि कुड़िए मैनू साग के नाल मक्की की रोटी का भोग लगा, तू भी खा ते मैनू भी खिला। और संगत जी ड्राइवर था नहीं संडे को, तो मैंने सोचा कि अभी मैं साग कहाँ से लाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, तो चलो भी कल जब ड्राइवर आएगा तो उससे मंगवा लूँगी। और देखो आप देखो कि मैं बेटी को क्लास में छोड़ने गई और गुरुजी ने बोला कि चल तू तो नहीं खिलाती, तेरे को ही मैं खिला देता हूँ। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मैंने मतलब वहाँ पे साग के साथ मक्की की रोटी खाई। थैंक यू गुरुजी। फिर संगत जी क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले की बात है, 27 दिसंबर की। गुरुजी ने मेरे को पहले बोला था कि चावल चीनी छोड़ दे, बट मैं छोड़ नहीं पाती, मैं मीठा ज़्यादा खाती हूँ, चाय मैं मतलब फ़िक्की ले लेती हूँ, एक बार मीठी पीती हूँ, दिन में फ़िक्की लेती हूँ। गुरुजी ने मेरे को ऐसे ही बोला था, सत्संग में सुनवा दिया था कि चलो तू सुबह की मीठी ले लिया कर, उसके बाद फ़िक्की ले लिया कर। संगत जी मैंने क्या किया ना, गुरुजी को अभी 27 की बात है, मैंने ना फ़िक्की चाय का भोग लगा दिया दिन में जब मैं चाय पी रही थी। तो इमीडिएटली जो मैंने सत्संग पॉज कर रखा था, सुबह से सुन रही थी मैं, उसमें मैंने ना सुबह से पॉज कर रखा था, 10 मिनट का सत्संग सुन लिया था, उसके आगे भी सुनना था, जैसे बीच में काम हो गया। तो संगत जी क्या हुआ, जो मैंने पॉज कर रखा था ना, जब मैंने प्ले किया तो उसमें सबसे पहले लाइन यही आई कि मैनू फिक्की चाय ਦਾ ना भोग लगाया करो, मैनू शुगर नहीं हैगी, ਤੁਹਾਨੂੰ शुगर होएगी तो तुसी आप फिक्की पिया करो, मैनू मिठी चाय ਦਾ भोग लगाया करो। मैंने कहा हाँ गुरु जी, अभी तो मैं कप उठा के ही लाई हूँ, सॉरी गुरु जी। तो मैंने गुरु जी का सॉरी फील किया, मैंने कहा ठीक है गुरु जी, आपको मीठी चाय का ही भोग लगाऊंगी। तो देखो मतलब संगत जी गुरु जी मतलब जो भी आपके मन में थॉट आता है, जो भी आप करते हो, आपको इमीडिएटली अगर आप कहीं गलती भी कर रहे हो तो वो आपकी गलती भी ठीक करवा देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी ना उसके बाद ये तो चाय वाला था सत्संग। फिर 28 को क्या हुआ, मॉर्निंग में मेरे को ड्रीम में क्या दर्शन हुए कि मेरे ना पैर में चोट लगी हुई है, पैर के अंगूठे में, और वो इतनी
मतलब बैडली चोट लगी है कि उसका ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर ने। तो मेरे हस्बैंड जैसे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, बच्चे मेरे साथ में हैं और मैं ना रोती जा रही हूँ, पागलों की तरह रोती जा रही हूँ। मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि मैंने नहीं करवाना, मैंने नहीं करवाना। एक्चुअली मैं बहुत डरती हूँ। तो फिर क्या हुआ, मतलब ना मैं रोती जा रही हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ रास्ते में। तो मैं ना जैसे संगत जी क्या देखती हूँ मंदिर में ना, जब मैं जाती हूँ माथा टेकने के लिए, वहाँ पे ना छोटा सा गेट है, जैसे वृंदावन में बांके बिहारी जी का गेट नज़र आता है ना, वैसा गेट है। और मैं जब अंदर की तरफ माथा टेकने जाती हूँ ना मंदिर के गेट पे, और मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ भी साथ में है, मदर इन लॉ भी साथ में है, बच्चे साथ में नहीं है तब। तो मैं ना अंदर देखती हूँ कि जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी की वो गद्दी लगी होती है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी भी पड़े हैं और राधा कृष्ण जी भी साथ में हैं वहाँ पे। और मेरे को ना 4 गिफ्ट मिलते हैं बदले में, माथा टेकने के बदले में 4 स्टिक्स मिलते हैं पंडित जी से। और जो स्टिक्स हैं ना, मतलब उसमें एक मोरपंख होता है, 3 कुछ और चीज़ें होती है, वो मेरे को ड्रीम में पता नहीं चलती कि क्या मिलता है मेरे को। बट मैं ना वो मोरपंख को अपने माथे पे लगा लेती हूँ। मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मेरे को आशीर्वाद मिल गया, गुरुजी से आशीर्वाद मिल गया, और मैं गुरुजी को याद कर रही हूँ कि मैं गुरुजी को माथा टेक लिया मैंने। तो संगत जी आप ये देखिए कि ये जो मतलब जो ड्रीम मेरे को दिखा, कुछ तो मेरा मतलब मैं ना सुबह उठ के थोड़ा मेरे को वो लगा कि गुरुजी ने कोई ना कोई तो मेरा कष्ट काटा है। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया मंदिर में जाके कि कुछ तो था जो गुरुजी ने मेरा मतलब पैर के अंगूठे का ऑपरेशन करवा के या कुछ भी चोट लगा के उसको मेरे कष्ट को, बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया। और संगत संगत जी ये देखो, मेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग भी दी, और जो ब्लेसिंग कैसी थी, मेरे को सब कुछ इकट्ठे दिखाया। देखो गुरु ग्रंथ साहिब जी भी दिखाए, राधा कृष्ण जी भी दिखाए, गुरु जी भी दिखे मेरे को, और बदले में आशीर्वाद भी दिया, जैसे मोरपंख दिया। तो संगत जी क्या है, गुरुजी कहते हैं ना कि सब मैं ही हूँ, सब एक है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में वो भी चीज़ दिखाई कि सब एक है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरा कष्ट काटने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि सब एक है। हाँ जी गुरुजी, सब एक है, आप सही कहते हो गुरुपा। संगत जी फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज आया, तुझे हारने नहीं दूंगा, ये वादा रहा। मैंने तेरे कष्ट काट दिए हैं, अब सब तेरी कदर भी करेंगे, मान सम्मान भी। तेरी परीक्षा ख़त्म हुई। थैंक यू गुरुजी। तो मेरे को ये लगा कि ये जो मैसेज मेरे पास आया है ये इसके रिलेटेड ही है, जो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दिखाया कि मेरे अंगूठे का ऑपरेशन हो रहा है। थैंक यू गुरुजी, आपकी लीला आप ही जानो, आपको पता है कि आपको अपनी संगत के कष्ट कैसे काटते हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। संगत जी मैंने ना अभी मतलब कल ही 31 को मैंने ना रेड विशो में सत्संग भी अटेंड किया। मैंने हस्बैंड को मना लिया, वो मानते नहीं है गुरुजी को। मैंने कहा सिर्फ मैं माथा टेक के आ जाऊँगी, प्लीज़ आप बाहर ही कार में वेट कर लेना, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे लाइन में लग के माथा टेकने को। तो वो मान गए, गुरुजी ने ही मना लिया शायद उनको, वो मान गए, कहते चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो मेरे को नए साल की संगत जी, मेरे मन में इच्छा थी कि मैं जो नए साल की शुरुआत करूँगी गुरुजी के सत्संग से ही शुरुआत करूँ, गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे। वो सुना हुआ है ना शुरू से कि जो भी हम नए साल को करते हैं वो पूरा साल वही चलता रहता है। तो मेरे को था कि मैं गुरुजी को याद करूँगी, गुरुजी को माथा टेकूँगी, पूरा साल वैसा ही चलता रहेगा, गुरुजी के साथ ही रहूँगी मैं हमेशा। गुरुजी ने वो भी इच्छा पूरी करवा दी, मेरे हस्बैंड मान गए, वो मेरे को लेके गए, वो आधा घंटा कार में बैठे रहे, मैंने माथा टेका लाइन में लग के, और मेरे को बाई चांस मतलब चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद की प्लेट भी मिल गई। नहीं तो मेरे को था कि मैं जल प्रसाद लेके आ जाऊंगी, बट एक आंटी जी ने मेरे को, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी। मैंने उनको बोला कि मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं, वो एक्चुअली गुरुजी को मानते नहीं हैं, तो मैं सिर्फ जल प्रसाद लेके चली जाऊंगी। बट उन्होंने बोला कि नहीं आप बैठिए, आपको मैं अभी दे देती हूँ। तो उन्होंने सेवादार अंकल को बोल के मेरे को पहले दिलवा दिया। थैंक यू गुरुजी, गुरुजी ने ही दिलवा दिया, इनफैक्ट वो गुरुजी ने ही ऐसा किया कि मेरी बेटी ऐसे नहीं जाएगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने मेरे को ये भी बोला कि पुत्र तूने बहुत सब्र कर लिया, अब अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, अब तेरे जीवन में इतने शुक्राने आएंगे, इतने शुक्राने आएंगे कि तू शुक्राना करते करते थक जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे आप मेरे को ब्लेस कर रहे हो गुरुजी, हमेशा मेरे पास रहना, सबको ब्लेस करो गुरुपा। जो बच्चे मुसीबत में, आप सबकी प्रॉब्लम दूर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, जिस दिन हम ये बात अच्छे से समझ जाएंगे कि गुरु जी का हाथ हमारे सर के ऊपर है, गुरु जी हमारे घर पर साक्षात विराजमान है, हमारी लाइफ की डोर गुरु जी संभाल रहे हैं, तो हमें छोटी छोटी टेंशन्स नहीं लेनी पड़ेंगी। गुरु जी हमें इतनी सारी चीज़ें समझाते हैं, उसके बाद भी हम टेंशन्स लेते हैं, उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ सोचकर अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। लेकिन एक बार गुरु जी को कह देंगे तो बाकी तो गुरु जी देख ही रहे हैं। गुरु जी के ऊपर विश्वास रखना है,
कि गुरुजी सब कुछ सही कर देंगे, कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे। जिस दिन हमें इस बात का विश्वास हो गया, गुरुजी हमारी लाइफ की डोर को ऐसे संभालेंगे कि हमारे लिए हर दिन कुछ ना कुछ मिरेकल होगा। इसलिए अपनी सारी टेंशन्स को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को गुरुजी के हवाले कर दीजिए और आप खुश रहिए। गुरुजी हम सारी संगत को सिर्फ खुश देखना चाहते हैं, बाकी सब गुरुजी खुद संभाल लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।